डॉक्टर शारदा सर पूछ रहे हैं, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बता दी डॉक्टर साहब कि निकोटीन है, वी अंडरस्टैंड कि बहुत कॉमन है। मगर हाउ डू वी इम्प्रेस आवर कलीग्स टू स्टॉप स्मोकिंग? तो आपकी ओपीडी में कोई आया, कोई आपका दोस्त है, अजीज है, चहेता है, व्हाट डू वी डू? सर सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को लेकर के एक एक प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है। और वो प्रोटोकॉल होता है सबसे पहले कि हमें पूछना है, क्या आप स्मोक करते हैं? सामने वाला हो सकता है इस माहौल में हो जहाँ पे वो आपको बता दे। कई बारी यंग लड़के होते हैं, यंग लड़कियाँ होती हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, हस्बैंड्स के साथ होती हैं, जहाँ पर वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर पाती अपने डॉक्टर के साथ। तो अगर डॉक्टर को शक है इस चीज़ का, या ऐसा लग रहा है कि शायद पेशेंट की जो जो भी स्थिति है उसके पीछे टोबैको एक्सपोज़र या टोबैको स्मोकिंग एक कारण हो सकता है, तो उस चीज़ को दोबारा से प्यार से एक एक सोशल टैबू बनाए बिना, पेशेंट को डराए धमकाए बिना, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के हमें इस सवाल को पूछना है। जब हम पूछते हैं तो कई बार हम उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और पेशेंट हमारा हमें बताता है कि हाँ, मैं टोबैको का आदी हूँ या मैं टोबैको का सेवन करता हूँ। सो उससे बाद हमारा जो अप्रोच रहता है वो रहता है कि क्या आप टोबैको छोड़ना चाहते हैं? अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर मरीज़ अपनी बीमारी को समझता है, जहाँ पर वो टोबैको से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स को सोचता है। बहुत बार उसके मन में भी चल रहा होता है कि वो टोबैको को छोड़े, पर उस टाइम पर उसको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो जजमेंटल ना हो, जो ये ना कहे कि तुम्हारी सारी बीमारी देखो, मैं तुमको कितनी बार कहता था तुम नहीं छोड़ते हो। तो इस तरह से जजमेंटल हुए बिना उसको एक अच्छे दोस्त की तरह ये समझा सके कि टोबैको की दिक्कत आ रही है और हम एक दोस्त की तरह आपकी मदद करेंगे आपको इसको छोड़ने में, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, जैसे-जैसे हम चीज़ें आपको बता रहे हैं उसको फ़ॉलो करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वांटम असेस करना कि आपने कितना स्मोक करते हो, किस तरह से स्मोक कर रहे हो। कई बारी हम पेशेंट्स का लंग फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, जिससे उनको अवगत कराते हैं कि आज की डेट में उनके सांस के रास्ते के ऊपर क्या बुरा असर आ रहा है। वो एक तरह से एक एक पैरामीटर के फॉर्म में उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि अगर मेरा सांस का रास्ता नॉर्मल व्यक्ति का 100 पैसे था और मेरा 80 पैसे आ रहा है, तो शायद ये बीमारी की शुरुआत है और मुझे टोबैको छोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, मन बनाना चाहिए। फिर हमको ये समझाना होता है कि हमें पता है कि जो दिक्कत या जो लत इतने सालों से चल रही है, वो एक दिन के हमारे इस छोटे से इंटरैक्शन से वो लत नहीं छूट सकती। तो हमें उनको एक एक टाइम फ्रेम देना होता है, जिस दौरान आप टोबैको को छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें मदद करना होता है। तो इस तरह से सर हमारा अप्रोच रहता है ऐसे पेशेंट्स को लेकर।